आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। नमस्कार, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कचरे का मुद्दा वास्तव में उल्लासनगर के लिए एक ज्वलंत प्रश्न बनकर रह गया है। इसी ज्वलंत प्रश्न को लेकर हम हर विचारक के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और उनसे मिलकर क्या है ये कचरे का मुद्दा जनता के सामने ला रहे हैं। इस बीच हम कई नगर सेवकों से भी टच में रहे, उनसे भी हमने संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, पर कोई भी नगर सेवक इस विषय पर हमसे बात करने के लिए उपलब्ध नहीं था। और फाइनली हम पहुंचे हैं एक पर्यावरणविद, पर्यावरण की रक्षक, पर्यावरण मित्र, समाज सेविका श्रीमती सरिता खानचंदानी जी के पास। आइए देखते हैं क्या है उनका इस मुद्दे पर विचार। सरिता जी नमस्ते। नमस्ते। सरिता जी, आप समाज सेविका हैं और समाज के लिए हमेशा काम करती हैं, क्योंकि समाज के हमारे पर बहुत ऋण होते हैं, हम समाज के बिना रह नहीं सकते। आप समाज के कौन से क्षेत्र में काम करते हैं? देखिए, मैं एक जीव शास्त्री हूँ और जीव शास्त्री होने के नाते ये एक ऑटोमेटिक एक जिम्मेदारी आती है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को जीव शास्त्र से जोड़ें, क्योंकि अगर ज़िंदा रहना है तो हमें किस तरह जीना है वो कला भी हमें आनी चाहिए। तो इस तरह से उल्लासनगर शहर में देखिए, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी कर्मभूमि है। सो इस जन्म और कर्म भूमि को किस तरह और आगे सस्टेनेबल बनाएं, ये हमारा कर्तव्य होता है। जब हम कहते हैं कि एक नागरिक पढ़ा लिखा होता है और इस पढ़े लिखे नागरिक का जो फ़ायदा होता है शहर को होता है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जितनी भी विद्या का जो भी ज्ञान है मैं अपने शहर हित के लिए यूज़ करती हूँ। अब जब हम बात करते हैं अपने पंच तत्व की और अपने जीवन के मूल अस्तित्व की, तो ये है पूरा पर्यावरण पर डिपेंडेंट करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर नागरिक को पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए और हमारा हर कृत्य, हमारा हर कार्य पर्यावरण से शुरू होकर पर्यावरण पर ही खत्म होना चाहिए। अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कि क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं भगवान होते हैं। तो ये तो हम सभी का मूल मंत्र है कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को हम बहुत ही साफ रखते हैं। लेकिन दुख मुझे बहुत बार ये होता है कि कहीं ना कहीं हम नागरिक ये भूल जाते हैं कि ये शहर हमारा है। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, शहर भी हमें साफ रखना है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते देखिए, ये जो शहर की सफाई होती है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है ये महानगर पालिकाओं की होती है, ये प्रशासन की होती है। प्रशासन में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिसमें कचरा किस तरह साफ किया जाता है, ये शायद मैं एक जीव शास्त्री होने के नाते मुझे पता है, लेकिन जो लाखों एक ब्रॉड स्केल पे अगर हम बात करें तो सभी नगरवासियों को पता नहीं होता है। इसीलिए हम टैक्स भरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस टैक्स से जो हमने पैसे दिए हैं उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग होगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान लॉन्च किया था, तब सारे भारतीयों के मन में, हृदय में स्वच्छता के लिए एक नई उमंग जागी थी। तो हमारा शहर कैसा अछूता रहता। हमारा शहर उल्लासनगर महानगर पालिका अंतर्गत चलता है और इसमें भी स्वच्छता अभियान उतने ही सालों से बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। देखिए, जब हम शहर की बात करते हैं तो शहर की जो प्लानिंग्स होती हैं, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, इसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो महानगर पालिकाएँ बनाती हैं और उस महानगर पालिकाओं को जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो चलाते हैं। ऑफकोर्स उसके साथ अधिकारी होते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब भी कचरे के ठेके की बात आती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये ठेका गया किसको, कैसे गया और क्यों गया और कितने वर्षों से गया।
उल्लासनगर के लिए ये कोई नाम नया ही नहीं है कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर। कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एक लीगल तरीके से, औपचारिक ढंग से उल्लासनगर महानगर पालिका इतने वर्षों से उसे कचरे का ठेका दे रही है। और एक ये बात कही जाती है कि ज़ीरो गार्बेज, ये देखिए सुनने में तो बहुत ही मधुर लगता है और सच में ये ज़ीरो गार्बेज टेक्निक होनी भी चाहिए। लेकिन क्या मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उल्लासनगर शहर ज़ीरो गार्बेज है? क्या ये कचरे से मुक्त है? जब सरकारी हम पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ देखें, सैनिटरी डिपार्टमेंट्स की पॉलिसीज़ देखें, तो इन पॉलिसीज़ पे हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ प्लास्टिक मैनेजमेंट भी करना है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़, हर जंक्शन पे बड़ी बड़ी डस्टबिन्स तो पड़ी हुई हैं, लेकिन उस डस्टबिन के नीचे जो एकदम खुलकर एक समुंदर की तरह ये कचरे पड़े हुए हैं। तो नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे ये जो ठेका दिया जा रहा है, इस ठेके से बहुत आपत्ति है। कुछ वर्षों पहले जब मैंने आरटीआई के तहत ये मैंने पता लगाया था, तब उस वक्त 4 लाख रुपए प्रतिदिन ये ठेका उठाने के लिए पैसे दिए गए थे महानगर पालिका को। लेकिन आज इसी कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को करीबन, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला हुआ है, कि 8 से 8.5 लाख रुपए प्रतिदिन। अगर मैं इसे एक सिंपल कैलकुलेशन में करूं कि अगर यहाँ पर रहने वाले जो उल्लासनगर का कुटुंब है, जो परिवार है, वो प्रति वर्ष 15 से 2,000 रुपये वो खर्च करता है। इसका ये मतलब है कि हमारी कमाई की जो गाढ़ा पैसा है, जो हमने मेहनत से कमाया हुआ है, जो हम यूज़र टैक्स के रूप में हम देते हैं महानगर पालिका को, तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? क्या ये हम पैसे सिर्फ ऐसे ठेकेदारों के लिए देते हैं कि जिनकी जेबें भरी जाए? लेकिन धरातल पे जब हम बात करते हैं, जब हम ऑन फील्ड बात करते हैं, तो वो काम ज़ीरो होता है, वो ज़ीरो गार्बेज नहीं होता। आज हमारे शहर में डंपिंग ग्राउंड नहीं है और सभी को ये पता है, एनजीटी तक ये मैटर जा चुका है। एनजीटी में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं कि लेकिन हमें डंपिंग ग्राउंड नहीं मिल रहा है। कहीं भी तरह से प्लास्टिक पोल्यूशन को रोक नहीं लगा रही है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट सिर्फ ऑन पेपर पे हो रहा है, कहीं भी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं है और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की कहीं अवेयरनेस नहीं है। कुछ वर्षों पहले तो डस्टबिन का भी इतना बड़ा घोटाला हुआ था। तो अगर मैं सिर्फ घोटाले की बात करूँ तो ये एक घोटाला टेंडर में कह सकती हूँ। ये भर भर के कचरा भरो, ये वाला टेंडर ज़रूर हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है, मैं अपने कमाई का, अपनी गाढ़ी कमाई 8 से 8.5 लाख रुपए प्रतिदिन का देने में विश्वास नहीं रखती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जिस प्रशासन ने, जिस नगर सेवकों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी को, देखिए हमारे उल्लासनगर में एक विशेषता ऐसी है कि जब खाने पीने की बातें आती है तो सारे नगर सेवक, चाहे वो किसी भी पार्टी को, चाहे वो कहीं से भी हो, वो एक हो जाते हैं। सो मुझे ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने वोट दिया, जिन पर हमने अपना विश्वास जताया, तो क्या वो हमारी गाढ़ी कमाई को इसी तरह बंदर बांट चल रही है? और आरोग्य से अगर हम रिलेट करें तो आरोग्य से रिलेट करें तो ये कचरा सिर्फ और सिर्फ बीमारी दे रहा है। पर्यावरण से अगर मैं रिलेट करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का विनाश हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कचरे का, ज़ीरो गार्बेज का ये जो टेंडर दिया गया है, वो टेंडर गलत है। जी सरिता जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बड़ी बेबाकी के साथ विषय का विश्लेषण किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।